फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है मैथ का, ठीक है, प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स, उसके कलेक्शन को हम लोगों ने लाया है, ठीक है। और ये 10,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है और उसी से हम लोग आज फिर उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लेकर आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो काफी बेसिक क्वेश्चंस है और जो एसएससी सीजीएल 2024 के ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमने रखा है, यदि x इक्वल टू पी सेक ए इंटू कॉस बी, y इक्वल टू क्यू सेक ए इंटू साइन बी, z इक्वल टू आर tan ए है, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। चलिए इसके अप्रोच को हम लोग समझते हैं किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा, है ना, अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि x बाई पी के फॉर्म में है सारे, ठीक है, और y बाई क्यू और z बाई आर। तो यहाँ देखिए, यदि हम p को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, और इसको फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसी तरह से y बाई क्यू कर लेंगे तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, x इधर है तो x बाई p कर देंगे, है ना। इधर हमारा बचेगा सेक a इंटू कॉस बी, सेक a इंटू कॉस बी। फिर क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से हमें मिल गया सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। उसी तरह से इसको हम करेंगे, ठीक, y बाई क्यू, देखिए यहाँ y बाई क्यू इधर लाएंगे तो फिर इसका भी स्क्वायर हम करते हैं यदि, तो सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर भी होता है। इसी प्रकार r को हम इधर लाएंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि tan इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, है ना। चलिए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस क्यू बाई क्यू स्क्वायर को देखते हैं, तो ये भी हमारा है प्लस के साथ, है ना, सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। उसके बाद माइनस हम देंगे, ठीक, और फिर देखिए जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सेक स्क्वायर ए, यहाँ से यदि हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो हमारा यहाँ कॉस स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर भी बचता है ना, कॉस स्क्वायर भी। ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना। देखिए यहाँ यदि सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। चलिए ये तो निकल के आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ हमारा साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको यदि हम ऐसे लिखें 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए फिर से, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना, सेक स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब सेक स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे लिखें, देखिए इसको हम थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं यदि, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी हमारा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर खत्म, ये हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं हम लोग, देखते हैं सेकंड क्या है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ, जैसे 3 साइन ए, चलिए यहाँ लिखते हैं थोड़ा हम इधर, है ना, 3 साइन 3 ए इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए।
ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं ना, आंसर तक। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। ये देखिए 3 इस फॉर्म में है ना, 3 sin a यानी a के जगह पर 15 डिग्री है, माइनस 4 sin क्यूब a इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म यानी कि इसको हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे sin 3 और a की जगह पे आपका कितना है 15 डिग्री, तो 15 नंबर रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा sin 15 3 कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको, है ना। ये फॉर्मूला आपका, है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। sin 3a = 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, किस अप्रोच को लेते हैं। एक और फार्मूला हम यहाँ बताएंगे आपको, है ना। चलिए देखते हैं क्या है वो फार्मूला। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं इस फार्मूले को, ठीक। tan a माइनस b = होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो देखिए यहाँ हम बनाते हैं इसको tan। अब देखिए a को यदि हम 72 कहें, ठीक है, 72 ले लेते हैं, और b को 27 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan a माइनस b लिखेंगे हम लोग tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री बाई 1 प्लस tan 72 डिग्री इंटू tan 72 इंटू 27 डिग्री। देखिए इस फॉर्म यानी कि जो हमारा फार्मूला था, उस फार्मूले के जगह पे हमने जो वैल्यू दिया हुआ था हमने पुट कर लिया। अब देखिए 72 में यदि 27 हम लेस करते हैं तो कितना होता है, 12 में 7 दिया तो 5, और 5 में दोगे तो 6 में दोगे तो 4, ठीक ना। ये हमारा tan 45 डिग्री है। अब अच्छा tan 45 को हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये देखिए आपका है tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री 1 प्लस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस इंटू कर लेते हैं यदि, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या किसी तरह भी कर लें, इधर से ये लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, इधर हमारा होगा tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे जो इधर का सारा हम यदि उधर ले जाते हैं टोटल 1 प्लस tan 72 इंटू tan 27 को, तो देखिए क्या होता है, इधर तो हमारा 0 हो जाएगा, है ना। बाकी ये आपका है वो लिख सकते हैं आप tan 72 माइनस tan 27 माइनस आपका हो जाएगा कितना, ये ले जाते हैं, ठीक। 1 को छोड़ देते हैं हम, सॉरी, इस 1 को इधर छोड़ देते हैं ना, ये हम ले जाते हैं इधर, ठीक है। तो माइनस tan 72 इंटू, इसको थोड़ा और अच्छा से हम नीचे लिख देते हैं ना, 1 को इधर ही छोड़ दे रहे हैं ना। अब ये जो है मेरा वो तो है ही 72 माइनस tan 27, और इस पार्ट को हम इधर ले जा रहे हैं, प्लस है ना, तो इकट्ठा इधर ही क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। tan 72 इंटू tan 27। अब देखिए इस वैल्यू पे थोड़ा गौर कीजिए, जो हमने फाइंड किया है tan 72 माइनस tan 27, यहाँ देखिए tan 72 माइनस tan 20 इस फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। और क्या निकल के आया 1, तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा। काफी आसान तरीके से आप सॉल्व कर, बस इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, तो काफी आसान तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। नंबर 4 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan थीटा इक्वल टू 5/8, तो आपको बताना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं tan थीटा इक्वल टू जो दिया है ना, उस पर बात करेंगे हम लोग। 5/8 है, और tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि राइट ट्रायंगल है एक, है ना, और यदि हम इसको थीटा लेते हैं, तो ये थीटा यदि ये ले ले, तो 5 हमारा ये हो जाएगा लंब, और आधार जो होगा हमारा 8 होगा, ठीक है। अब इसे यदि हम फाइंड करेंगे, है ना, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये निकल के आएगा हमारा रूट अंडर
64 और 25 आपका कितना हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89, यानी कि रूट अंडर 89 हम लोगों ने h फाइंड किया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों को, यदि ऐसा लिख दें, देखिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से नीचे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखें कॉस थीटा की वैल्यू यानी बी बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच। तो कॉस थीटा में यदि हम देखें तो b हमारा 8 होगा, तो 80 कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 64, और h की यदि हम वैल्यू लें रूट अंडर 89 है। ठीक है, और रूट अंडर 89 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 89। ठीक है, देखिए रूट अंडर 89 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा 89। ठीक है, उसके बाद नीचे भी हम उसी तरह से, है ना, साइन थीटा होता है p बाई एच, क्या होता है p बाई एच। तो देखिए p कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमको लेना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर उसी तरह से हमारा h लेंगे, ठीक है, रूट अंडर 89, तो उसका स्क्वायर होगा हमारा 89। अब 89 में 64 जाएगा तो कितना होगा, 89 में यदि आप 64 को लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 या 5 यानी कि 25, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा 89 में 25 यदि आप लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो आएगा 25/64, तो इसमें ऑप्शन सी नंबर, ठीक है, सी को आएंगे हम लोग, यानी इसका आंसर 25/64 होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। यदि 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है थीटा की जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो आपको बताना है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं हम लोग, है ना। देखिए 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है। अब देखिए 10 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 7 दे रखा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, 6 cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग 6 sin स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं, ठीक है, 6 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा इधर ही लिख देते हैं इसको 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ हमारा है 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 6 कॉमन आएगा अंदर में आपका होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ हम 4 sin स्क्वायर थीटा, अब देखिए 6 इंटू 1 कितना 6 हो गया, 6 को उधर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब sin स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, है ना, और 4 को ले जाएंगे y में, यानी 1/4 हो जाएगा, और स्क्वायर यदि हटाएंगे यहाँ से हम लोग तो हो जाएगा हमारा sin थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा इधर देख लें, sin स्क्वायर थीटा 1/4 आया ना, तो sin थीटा हम यदि लिखना चाहें तो रूट अंडर 1/4 अर्थात 1/2, ठीक है, 4 का अंडर रूट 2 होगा। तो sin थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 1/2 फाइंड किया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए sin थीटा की वैल्यू जब आ गया हमारा, sin थीटा की वैल्यू जब 1/2 आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा में 1/2 जो आता है किस डिग्री यानी कि किस कोण के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो sin 30 डिग्री, है ना, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है, 30 डिग्री। अब यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, हमें tan थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। tan यहाँ 30 है ना, सॉरी tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने tan 30 की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया 30 डिग्री, और पुट कर देने से हमारा आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। काफी इजी तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। इसका और अप्रोच हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा लगा ये, ठीक है, हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, जो काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है, केवल वैल्यू पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, ये आपका दे रखा है a की वैल्यू है 15 डिग्री, तो आपको बताना है कि 11√2
cos 3a प्लस 10 sin 2a बाई 7 रूट 3 sin 4a की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको हम सबसे पहले 11 रूट 2 और देखिए यहाँ cos 3a है ना, तो a का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। चलिए एक बार यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बल्कि हम एक बार लिख लेते हैं cos 45 डिग्री प्लस 10 sin 2a, फिर से एक बार यहाँ क्या एक या 15 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो sin 30 डिग्री ये भी चलिए हो गया। नीचे आते हैं तो 7 रूट 3, फिर देखिए यहाँ sin 4a है तो 15 चौक कितना हो जाएगा 15 डिग्री रखें तो 15 चौक 60 हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक 11 रूट 2 और cos 45 के वैल्यू जो होता है 1 बाई रूट 2 और 10 और sin 30 का वैल्यू होता है 1 बाई 2 और 7 रूट 3 sin 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, ठीक है। रूट 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 11 5 हो गया हमारा कितना 16 हो गया। अब देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 7 या 21, ठीक है 21 हो जाएगा और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 16 दूनी 32 बटा 21, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा के फॉर्म में रहता है या फिर कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा के फॉर्म में रहता है, तो इसका हम लोग एक अप्रोच लेते हैं, ठीक है। चलिए समझिए इसको थोड़ा क्या है, यहाँ हम समझाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा और एक बार लिखेंगे हम लोग सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा में ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x, ठीक है, देखिए है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू x दिया हुआ है, तो हम यदि उधर कर देते हैं इसको बाई में चला जाएगा, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में ये आया होगा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यदि ये x है प्लस में तो माइनस वाला 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग को, तो साइन थीटा पूछा जा रहा है ना। चलिए तो देखिए इक्वेशन यहाँ हमारा जो ये तो बन गया हमारा, फिर ये जो है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ठीक है, माइनस टैन थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सेक से कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। देखिए इसको हम इधर ऐड करके बताते हैं आपको, है ना। देखिए एक्स एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स हो गया, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका सम हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया 2 सेक थीटा इक्वल टू इतना। यदि 2 को यहाँ से हटा दे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक बार फिर से टैन थीटा को फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलिए इधर आते हैं, फिर से वही इक्वेशन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले सेक का फाइंड किए थे, अब हम लोग टैन को करेंगे। तो टैन को फाइंड करने के लिए हम लोग साइन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तब सेक से कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा -2 टैन थीटा और ये हो जाएगा हमारा इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, देखिए 1 बाई एक्स माइनस एक्स, अर्थात हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को फिर इधर कर लेते हैं यदि, अच्छा यहाँ माइनस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू, यदि ये प्लस में करते हैं तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। इस तरह से हम लोगों ने टैन को भी फाइंड कर लिया और सेक को भी फाइंड कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, साइन का, तो सेक यानी कि टैन थीटा बटा सेक थीटा साइन थीटा होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ टैन थीटा बटा सेक थीटा जो होगा वो होगा हमारा साइन थीटा, है ना। देख लीजिए टैन का होता है साइन बाई कॉस और सेक का होता है 1 बाई कॉस, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, टैन थीटा कितना फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x और सेक थीटा यहाँ देखिए क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, तो 2x थोड़ा सा इसको इधर कैमरे में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो थोड़ा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। देखिए साइन थीटा आ गया। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और ये सेक का जो वैल्यू है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है। 2x कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब वो जो ऑप्शन दिया है देखेंगे हम लोग, ऑप्शन किस में दिया है, ये x ये तो नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे हमारा 2 है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर, हालांकि जरूर हमें देर लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। यदि tan C इक्वल टू √3 हो तो आपको बताना है sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C बाई 1 प्लस cot स्क्वायर C की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं। जैसे tan C का वैल्यू आपका √3 है, इट मीन्स कह सकते हैं इसको हम लोग कि tan C इक्वल टू √3 किसका होता है tan में, तो 60 वैल्यू की 60 डिग्री का √3 होता है। तो यहाँ से C इक्वल टू 60 डिग्री हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन जो दिया है उस पर आते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। तो काफी आसान क्वेश्चन, इसको देखिए, ये साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C, इसका वैल्यू क्यों रखेंगे हम लोग, सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 दे देंगे, है ना। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर C, अब देखिए tan C का वैल्यू कितना था √3, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि थीटा निकालने की भी जरूरत नहीं था, है ना, खैर कोई बात नहीं है। चलिए tan C इक्वल टू कितना है √3 है, तो यहाँ हम लोग tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो यदि tan C आपका √3 है तो cot में यदि आते हैं तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan C यानी कि tan और जो cot होता है वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए तो cot C को हम लोग लिख सकते हैं 1/√3, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, ठीक। 1/1 प्लस, अब देखिए 1/√3 को हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/ और ये 3 प्लस 1, ये चला जाएगा हमारा 3 ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा, इधर थोड़ा कर देते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ वैल्यू हमारा क्या आया 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व यदि करते हैं हम लोग तो हो जाएगा हमारा 4/3, और 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 4 नीचे रहेगा, तो ये 3/4 यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। देखिए यहाँ हमने वैल्यू फाइंड किया था, ठीक है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, है ना, ऐसे ही बन गए क्वेश्चन। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए इस तरह के अप्रोच को लेकर, जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमको जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप यदि प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आप बहुत जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, विद इन मिनट्स आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन समाप्त हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ सवाल को लाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बात किया कि प्रीवियस क्वेश्चंस के जो सीरीज चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा हमारा सेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से सीख पा रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।